वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वजीर दाखिला ने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वबा की वजह से रियासत के हालात बहुत खराब हो चुके थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से मजबूरी में लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से रियासत भर में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की, जबकि सिर्फ 4 ता 5 अफराद की जानिब से मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले रात का कर्फ्यू नाफिज किया, बाद अज़ां रियासत भर में लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया ताकि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी वाक़ई हो सके। वजीर मौसूफ ने तेलंगाना के तमाम मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वो कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि कोरोना वबा हमारे घरों में दाखिल ना हो सके। आखिर में वजीर दाखिला ने अल्लाह ताला से दुआ की कि रियासत से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। नौजवानों को, बुजुर्गों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मरतबा कोरोना वबा की वजह से ईद की नमाज बहुत से लोगों ने घर में नमाज की। हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। हमारे मुल्क के अलावा हमारे स्टेट में कोरोना के मरीज़ बहुत तेज़ी से कोरोना से मुतासिर हो रहे थे और हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही थी कि उनकी इलाज और मुआवजा के लिए, मगर उसके बावजूद भी सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी दवाखानों में भी कोरोना के मरीज़ बड़ी तादाद में शरीक हो चुके थे और बहुत से लोग बेड के लिए वेटिंग में इंतज़ार में थे। इस कोरोना की वजह से और ख़ास तौर से हाई कोर्ट की हिदायत थी कि कहीं किसी जगह भी गैदरिंग नहीं होना चाहिए। ये हमारे ही लिए हमारे सीएम साहब ने बहुत सोच विचार के बाद ये कोविड के लिए ख़ास तौर से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया, बाद में दिन का कर्फ्यू लगाया गया। और इस मरतबा हाई कोर्ट की हिदायत की वजह से, क्योंकि गैदरिंग की इजाज़त नहीं थी, मस्जिदों में जमात नहीं भी है, बहुत कम लोगों की तादाद में 2, 3, 4 लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़े हैं, बाकी के लोग घरों में नमाज़ पढ़े हैं। उसका काफ़ी हमें भी एहसास है, मगर ये हमारे बचाव के लिए काम किया गया। उसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों ने जो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है, उन तमाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कोरोना मर्ज़ से हमें नजात दिलाए, क्योंकि ये मर्ज़ एक दूसरे से इंसान से फैलता है। उसकी वजह से हम जहाँ तक हो सके एक जगह हम गैदर नहीं होना चाहिए और लोगों से मुसाफा हाथ नहीं मिलाना चाहिए और गले नहीं मिलना चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी से भी मिले तो 6-7 फीट के फासले से मुलाकात कीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज से हाथ धोइए, क्योंकि मर्ज़ अपने साथ अपने घर में पहुँच जाता है और इससे घर के लोग भी मुतासिर होते हैं। इसके बचने के लिए मैक्सिमम जितना हो सके हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। उसी एहतियात की वजह से ही ये मास गैदरिंग मस्जिदों में नहीं है, उसका हमें भी दुख है। मैं तमाम मेरे भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कोरोना मर्ज़ से हम जल्द से जल्द हमें नजात हासिल हो। हाँ, सारे हमारे मुल्क के लोगों को इस बीमारी से नजात हासिल हो और हमारी स्टेट में भी हम जितना हो सके इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ अपने तरफ से हम कोऑपरेट करना चाहिए और जहाँ तक हो सके एहतियात करना चाहिए। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मैक्सिमम हम एहतियात करें, मेल मिलाप से एहतियात करें, दूर से ही लोगों से मुलाकात करें और गैर ज़रूरी बाहर मत निकलीजिए। नौजवान से गुजारिश करता हूँ, बुज़ुर्गों से, कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं नौजवान एक ही वक्त में ख़रीद कर लाए, क्योंकि कुछ चीज़ हम जब ख़रीदने जाते हैं तो उसके साथ ही कोरोना हमारे घर में दाखिल होता है। उसके लिए हम बहुत एहतियात से काम लें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी से हमें